मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं सामना न्यूज 24। आप आज के विषय जो रख रहे हैं वो हमारे शहर के मानदंड को तय करता है। क्या हमारा शहर वास्तव में जो लोग बाहर के आए वो अच्छा कहेंगे? किसी भी शहर की पोजीशन को वहाँ की सड़कें, वहाँ की सफाई, वहाँ का जल जीवन और वातावरण ही तय करता है। इस विषय में हम कह सकते हैं कि हमारे तिलर का दुर्भाग्य है कि तिलर की सड़कों का बुरा हाल है। अगर कोई आ जाए तो वो यहाँ पर किसी भी प्रकार से दोबारा आना पसंद नहीं करेगा। हर मोहल्ले गली की सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। बाजार की सड़कों का बुरा हाल है। निकलना बैठना जो है काफी कठिन है। नगर पालिका प्रशासन का मुख्य काम जो होता है वो सड़क, स्ट्रीट लाइट है, पानी है और इन सब चीजों को जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। लेकिन उस जिम्मेदारी को क्या नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी निभा रहे हैं? हमें लगता है कि पूरी तरीके से जनता भी यही कहेगी कि नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी इस जिम्मेदारी निभाने में अक्षम है। और यहाँ का जो चेयरमैन बोर्ड है और उस बोर्ड में भी इस बात की कभी चर्चा शायद नहीं होती कि हम अपने तिलर को सुंदर कैसे बनाएं। मेरा सभी बोर्ड के मेंबरों से और चेयरमैन से निवेदन कर रहा हूँ कि आप तिलर की दुर्दशा को संभालें। चाहते हैं यहाँ का व्यापारिक वातावरण अच्छा हो, यहाँ का शैक्षिक वातावरण अच्छा हो, तो उसके लिए आपको तिलर की सड़कें कम से कम सुंदर बनानी होंगी। यहाँ के नालियों को अच्छा बनाना पड़ेगा। जल भराव वाली समस्या को समाप्त करना पड़ेगा। आप तो तैयार रहते हैं कि हम हाउस टैक्स, वाटर टैक्स वसूलें और लेकिन उस दिशा में काम नहीं होता जिस दिशा के लिए सरकार आपको भारी भारी बजट देती है। बजट होने के बाद भी अगर नगर वासियों को बेहतर जीवन यापन करने का मौका ना मिले तो ये नगर पालिका और हमारे सबके लिए बहुत ही अशोभनीय है। लोग यही कहेंगे कि तिलर 100 साल पुराना कस्बा भले हो, लेकिन वहाँ पर आज भी तरक्की के नाम पर किसी प्रकार का बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। और बाकी तो जनता ही तय करेगी कि क्या हम आपके सामने जो समस्या रखी है वो गलत है या सही है। आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई वीडियो जब भी पड़े तो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जी हाँ, ये तिलर की सड़कें हैं, देख लीजिए इन सड़कों का क्या हाल है। इन सड़कों पर इतने गड्ढे वगैरह हैं कि इसी की देन है कि आगे आप देख रहे हैं एक ट्रैक्टर जो है वो गड्ढे में फंसने से और पलटते पलटते बचा है, जिसमें सीमेंट लदा हुआ था और वो अब जो है शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे ट्रैक्टर में। यहाँ की सड़कों का बदहाली से मुक्ति जनता को कब मिलेगी, ये बहुत सोचनीय विषय है। अभी आपको हम ट्रैक्टर के पास चल के दिखाते हैं कि उसकी क्या दशा है। ये ट्रैक्टर देखिए किस तरीके से लटक गया है और ये ज़मीन सही तरीके से नहीं होने के कारण ये टायर देखिए अंदर धंस गए हैं और ट्रैक्टर पलटते पलटते बचा और जनता का कोई व्यक्ति भी चोटिल होने से बचे हैं। वरना इसके अगर ये पलट जाता तो पता नहीं कितने लोगों को चोटें आती। अब ये शिफ्टिंग हो रही है, ये आप देख सकते हैं। संपूर्ण नगर के तिलर की सड़कों का बुरा हाल है। अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सड़कें पूरी तरीके से जर्जर जो पाइपलाइन जल जीवन मिशन वालों ने डाली हैं, जिसके कारण पूरे तिलर मोहल्लों की नगर की सड़कें पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। ये नगर पालिका अपने दायित्व से मुंह मोड़ रहा है और अपने जनता के लिए किसी प्रकार कोई लाभ मिले या उसके लिए कोई सड़कों का निर्माण कराया जाए वो कार्य नहीं हो रहा है। नगर पालिका के ईओ और कर्मियों की अक्षमता के कारण तिलर की सड़कें ध्वस्त पड़ी हैं और उनका यहाँ तक कि रिपेयर भी कराने के लिए कोई सुध नहीं ले रहा है। ये सोचनीय विषय है। ये मेन सड़क है जो तिराहे से लेकर के तहसील और उधर के पश्चिमी छोर के तिराहे पर जाती है। उस सड़क के साथ में ये मोहल्ले को, पक्के गट्टे को और इससे गांव को लोग काफ़ी निकलते हैं। ये सड़क जो पत्थर पड़ चुका है लेकिन निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिसके कारण अगर ये सड़क बन जाए तो अस्पताल रोड पर काफ़ी प्रेशर कम हो सकता है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जनता को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि सामने सड़क
अगर बन जाए तो जिससे कई मोहल्ले के लोगों को निकलने में आसानी होगी और बिना मतलब की प्रेशर भी जो आपके अस्पताल की तरफ है वो घट जाएगा। पक्के कट्टे कच्चे कट्टे के लिंक करने वाली सड़क जो पीरगाह पे निकलती है कस्सू ठेकी के पास से, उस सड़क का बुरा हाल है। इसके ऊपर जो डामर या पक्की सीसी रोड बनना है, लेकिन ये नहीं बनाई जा रही है। जनता को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क आप देख रहे हैं, इस पर जनता काफ़ी निकलती है और यहीं पर इस सड़क के ऊपर ही एक बंधन बैंक भी है जहां पर भी जनता का आना जाना है, लेकिन सड़क निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। नगर पालिका कोई सुध नहीं ले रही है। इसके ऊपर जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए। ये सड़क मोहल्ला पक्का कटरा से मीरगंज की ओर जाती हुई, इसके ऊपर कई गांव के लोग निकलते हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। ये सोचनीय विषय है। प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और सड़कों की जो जल जीवन निगम की पाइपलाइन पड़ने से टूटी हैं उनको शीघ्र ठीक कराना चाहिए। योग की निष्फलता को ये प्रकट करता है। ये मोहल्ला पक्का कटरा की सड़कें हैं। जब देखिए किस तरीके से गड्ढे हैं और टूटी फूटी पड़ी हैं। ये जल जीवन निगम ने जो पाइपलाइन डाली है उसकी ही देन है कि ये पूरी सड़क डैमेज पड़ी है और जिसके कारण लोगों को निकलने में भारी परेशानी होती है। ये मंदिर के पास का क्षेत्र है। यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके से सारी सड़कों का बुरा हाल किया है और अभी तक नगर पालिका प्रशासन ने इन सड़कों को ठीक कराने की जहमत नहीं की। चारों तरफ बुरा हाल है। किस तरीके से आदमी अपने बरसात में तो बुरा ही हाल हो जाता है, किस तरीके से मोहल्ले में निकले बैठे जब इसमें रात बिरात में अगर हो तो वो उसके चोट भी लग सकती है। इन सड़कों का सही होना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी सही होना चाहिए।